आज हम लोग करेंगे गणित कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.2 का पहला भाग। पहला भाग हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम दो भागों में हल करेंगे, आज पहली क्लास और कल दूसरी क्लास। और इसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इस बार की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026-27 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस इस एक्सरसाइज को अदर बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्योंकि मैथ का पैटर्न सेम होता है। और अभी तक जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखी है तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आज 20 मई आज से आपके स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यू आपके लिए मैथ कराते रहेंगे। इसलिए घर बैठे आप डेली 30 मिनट या 1 घंटा हमारी वीडियोज़ को आराम से देखें, नोट्स बनाएँ और अच्छी सी तैयारी करें। ठीक है, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए आपका फ़र्ज़ है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आपको कैसा समझ में आता है, कितना समझ में आता है, ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका क्या होता है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ये दो समीकरण आपको दी हुई होती हैं। करना क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए, बस इतना आपको करना है। तो ये इक्वेशन हमारी बड़ी दिख रही है क्योंकि इसमें 7 लिखा है, 15 लिखा है, उसके कंपैरिजन में ये छोटी दिख रही है। तो हम यहाँ से x का मान निकाले ले रहे हैं और उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो ये x है, यहाँ पे हमने रोक लिया, ये बराबर है, बराबर लगाया, ये 3 है, लिख दिया, और प्लस का 2y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो x बराबर हुआ 3 माइनस 2y। अब इसको हमने कहाँ से निकाला है, समीकरण 2 से। तो रखेंगे किस में, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये जो x का मान है 3 माइनस 2y, ये यहाँ पे हम समीकरण 1 में x की जगह पर रख देंगे। तो ये 7 है, हमने 7 लिखा, फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा। तो गुणा के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये x है तो x का मान कितना आया है, 3 माइनस 2y। तो x की जगह पर हम लिख देंगे 3 माइनस 2y, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ये माइनस है, माइनस लग जाएगा, 15y है, 15y लिख देंगे, बराबर की जगह बराबर और 2 की जगह पर 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 7 का 3 में गुणा होगा तो 7 त्रिक 21 होता है, माइनस 7 का 2 में गुणा करोगे 7 गुना 14y होता है, फिर ये माइनस का 15y और बराबर 2। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा 14y 15y दोनों माइनस के हैं, तो एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। तो 15 और 14 29, तो इधर हुआ माइनस का 29y, ये बराबर है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये 21 प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो आपका माइनस 29y बराबर हुआ, ये 2 प्लस का है, 21 माइनस का है। तो जब 1 प्लस 1 माइनस का होता है तो घट जाता है, मीन्स सब्ट्रैक्ट होता है। तो 21 से 2 घटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा, 19 बचेगा। अब आप देख रहे हो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हुआ। इसका मतलब 29y बराबर आपका 19 हुआ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 19 है और 29 जो है यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में। तो y बराबर आ गया 19/29। ये y का मान आपका निकल आया। अब ये y का मान उठा के यहाँ पे y की जगह पे रख देंगे तो आपका x का मान निकल आएगा। तो हमने लिखा x बराबर ये 3 माइनस 2y। 2 और y के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है दो के बीच तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, गुणा का। y हमारा निकला है 19/29, तो y की जगह पे लिख देंगे 19/29। तो x बराबर 3 माइनस 19 का 2 में गुणा करो तो 38 हो गया और बटे नीचे 29। तो x बराबर 3 के नीचे हर नहीं है, तो जिसके नीचे हर नहीं होता है तो दूसरे के हर से उसको डायरेक्ट गुणा हो जाता है, यानी 29 का 3 में गुणा हो जाएगा। तो 3 9 27 के 7 हासिल 2
और 3 दूना 6 2 8 87 और माइनस का क्या है 38 और बटे नीचे क्या ये 29। आपका हुआ x बराबर ये 87 से 38 घटा दो तो 17 से 8 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4 और नीचे क्या है बटे का 29। तो x बराबर आ गया हमारा 49 बटे 29। तो हम आंसर लिख देंगे, आंसर में हम लिखेंगे, हल करने का मतलब होता है एक्स वाई का मान निकालना। तो आंसर में हम लिखेंगे x बराबर ये हमारा निकला है 49 बटे 29 और y बराबर हमारा क्या निकला था 19 बटे 29। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 अंक में या 6 अंक में पूछा जाता है। जब भी कहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो किसी भी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालें और दूसरे समीकरण में उसको रख दें। आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 2 रेल की पटरियां हैं, इनके समीकरण हैं x + 2y - 4 बराबर 0 तथा समीकरण 2x + 4y - 12 बराबर 0। एक रेल की पटरी इस समीकरण से दिखाई गई है और दूसरी रेल की पटरी जो है वो आपकी इस समीकरण से दिखाई गई है। आपसे पूछ रहा बताइए ये दोनों पटरियां एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रेल की पटरी 2 समीकरण के द्वारा दिखाई गई हैं और 2 समीकरण एक दूसरे को तभी काटते हैं जब उनका एक हल निकले। हल का मतलब एक्स वाई का मान निकले। तो यहाँ पे हम उसी प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि इसमें एक्स या वाई का मान निकलता है कि नहीं। अगर मान निकलता है तो इसका मतलब दोनों पटरियाँ एक दूसरे को कट करेंगी, अगर मान नहीं निकलता है तो पटरियाँ कट नहीं करेंगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये -4 को हम उधर कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा x + 2y बराबर 4। इसी तरह इसका -12 इधर कर देंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा 2x + 4y बराबर 12 मतलब 12। तो यहाँ पे वही समीकरण आपके हमने लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, इस समीकरण से x का मान अगर निकालें तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और 2y चला जाएगा उधर तो ये माइनस का हो गया। इसका मतलब x बराबर हो गया 4 - 2y। अब ये x का मान चूँकि हमने समीकरण 1 से निकाला है इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण हम लिख देंगे यहाँ पे कि x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर इतना लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे 2x, तो 2x ब्रैकेट लगाएंगे, x की जगह पर ये x का मान जो लिखा है 4 - 2y, फिर +4y तो लिख देंगे प्लस का 4y बराबर 12, यहाँ पे लिख देंगे बराबर 12। गुणा करेंगे 2 चक्कू 8 माइनस 2 दूना 4 साथ में y और प्लस ये बाहर 4y और बराबर इधर क्या है आपका 12। अब इसको आप गौर से अगर देखें तो ये माइनस का 4y और प्लस का 4y कट गया, इधर 8 बच रहा है और इधर 12 बच रहा है। तो हल करने का मतलब अक्षर का मान आना चाहिए था, x या y का मान आना चाहिए था। यहाँ पे y गायब हो गया, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है और जब कोई हल नहीं है तो दोनों पटरियाँ एक दूसरे को कट करेंगी। तो आंसर में हम लिखेंगे कि चूँकि y का कोई मान नहीं, y का कोई मान नहीं और जब y का कोई मान नहीं तो लिख देंगे इसलिए x का भी कोई मान नहीं होगा। जब भाई y नहीं निकला तो x भी नहीं निकलेगा। आगे लिख देंगे इसलिए दोनों पटरियाँ क्या करेंगी, नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी। अगर y का कुछ मान निकल आता तो हम लिख देते कि दोनों पटरियाँ एक दूसरे को कट करेंगी। ओके।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। आपसे कहा जाएगा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो वही काम करते हैं। हमने इस समीकरण 1 से s का मान निकाला है, तो हमने लिखा s बराबर, इधर 3 है, 3 लिखा, माइनस टी इधर गया तो प्लस का टी हो गया। तो समीकरण 1 से s बराबर क्या हुआ, 3 प्लस टी। अब आप लिखेंगे s का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा है s की जगह पर ये 3 प्लस टी हमने लिख दिया, नीचे 3 है 3 लिख दिया, प्लस प्लस लगाया, t/2 है t/2 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर, 6 की जगह पर 6। अब हमने तिरछा गुणा कर दिया, 2 का 3 में गुणा, 2 3 6, 2 का टी में गुणा तो 2 टी, प्लस है प्लस लगा दिया, 3 का टी में गुणा तिरछा 3 टी, और हर का हर में गुणा होता है, नीचे नीचे का, 3 दूना 6, बराबर से बराबर, 6 की जगह पे 6। अब देखिए 3 टी और 2 टी जुड़ेगा तो कितना टी हो जाएगा, 5 टी, और प्लस साथ में 6 है तो प्लस का 6, ये बराबर लगाया, इस 6 का इस 6 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 6 और 6 का गुणा 36। अब प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 से 6 घटेगा 30, तो 30 हो गया, इधर क्या था 5 टी। अब 5 हटेगा तो कहाँ जाएगा, 30 के नीचे, तो टी बराबर 30/5, 5 से 30 को भाग कर दोगे 6, तो हमारा टी बराबर निकल आया 6। अब टी बराबर 6 जब हम यहाँ रख देंगे तो 6 3 कितना हो गया, 9, तो वही हमारा s बराबर ये 3 लिखा, प्लस टी की जगह पे 6 लिख दिया, क्योंकि हमने 6 निकाला था, 6 3 9 हो गया, तो s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6। आंसर हमने लिख दिया s बराबर 9, t बराबर 6। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम इस मान को समीकरण में रख के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ s की जगह पे ये 9 रखा और t की जगह पे ये 6 रखा, तो 9 माइनस 6 कितना हुआ, 3, और आपका राइट साइड भी कितना है, 3। दिस मीन्स जो हमने वैल्यू ज्ञात की है s और t की, वो 100% सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 एंड 27। सो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, √2x, ये √2 पर है, x पर नहीं, प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से x का मान निकाला, तो x बराबर क्या हुआ, इधर 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस का √3y इधर गया तो माइनस का √3y हो गया, और x के साथ √2 था तो कहाँ गया, ये √2 बटे में चला गया। ठीक, 0 का मतलब कुछ नहीं, इसको लिखो या न लिखो, प्लस का √3y इधर गया तो माइनस का √3y और √2 गया नीचे। इसका मतलब x का मान आया माइनस √3y बटे √2। अब आगे लिखेंगे कि x का यह मान कहाँ रखेंगे, 1 से निकाला है तो रखेंगे समीकरण 2 में, तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो, अभी अभी आपने x का मान ये निकाला है, इसको समीकरण 2 में हमने रखने को बोला है, समीकरण 2 ये है, इसमें लिखो, तो √3x, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह x का ये मान निकाला था पीछे भी आपने, माइनस √3y बटे √2, फिर माइनस √8 है, तो देखिए √8 जो होता है ये 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का जोड़ा बन गया, ये निकल आता है बाहर, अंदर ये वाला √2 फंस जाता है, तो √8 की जगह पे आप लिख सकते हो, या इसे रहने दो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, यह √8
वाई बराबर की जगह पे ये आ गया 0। अब देखिए ये माइनस है, माइनस लगा दो, रूट 3 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। और ये क्या साथ में वाई माइनस इसका तिरछा गुणा होगा, रूट 8 रूट 2 का गुणा होता है रूट 16 और रूट 16 का वर्गमूल 4, तो रूट 2 रूट 8 का गुणा रूट 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4, साथ में हो गया 4 वाई बटे नीचे, नीचे क्या होता है नीचे का गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं दिस मीन्स 1, इसके नीचे है 2, तो रूट 2 और 1 का गुणा रूट 2 हो जाएगा, बराबर ये क्या है 0। ठीक है, इसको आप इरेज कर दीजिए, फालतू है। अच्छा, अब माइनस का 3y और माइनस का 4y मिलके हो गया माइनस का 7y बराबर रूट 2 का 0 में तिरछा गुणा होगा, तो 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा करें तो 0 ही होता है। अब जब 7 ये नीचे जाएगा इसके 0 के, तो 0/7 का मतलब क्या 0, 0 नीचे कुछ भी जाए 0, तो y बराबर यहाँ से आपका क्या हो गया 0। ठीक है, और जब 0 है तो ये प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये y बराबर 0 कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x के मान में, तो आपका x बराबर क्या हो गया -√3 y बटे रूट 2 ये है, तो x बराबर -√3 गुणित y की जगह क्या रखोगे 0, y 0 निकला है, बटे नीचे क्या है रूट 2। अब 0 में किसी का भी गुणा हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, सब कुछ 0 हो जाता है, तो x बराबर क्या हो गया 0। तो आपका आंसर इस सवाल का हो गया कि x बराबर 0 और y बराबर 0। अब आज की क्लास में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन होगा और ये पहला भाग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे पर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ का हम अल्टरनेट करते हैं, जैसे आज हमने एक पार्ट किया तो कल ब्रेक होगा, ताकि आप अच्छी तरह तैयार कर लें, उसकी जगह पे इंग्लिश या साइंस का कोई कल होगा पार्ट, और आप नेक्स्ट डे, ठीक है, जैसे आज 20 है तो 20 को आज ये मैथ का पहला पार्ट हुआ एक्सरसाइज 3.2, 21 गए, 22 को नेक्स्ट पॉइंट होगा, लेकिन 21 को छुट्टी नहीं रहेगी आपको, आप लोगों की 21 को हम आपके लिए इंग्लिश या साइंस का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ठीक ध्यान से देखिएगा, जैसे 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, इस टाइप में दोनों क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे देखिए 2 के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, और 1 अंक के बाद ही दशमलव यहाँ। तो जब ऐसा होता है तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह दिया होगा समीकरण, आप इस समीकरण को लिखेंगे कापी में और फिर लिखेंगे या करके ये पॉइंट छोड़ देंगे। जब पॉइंट हट जाएगा तो 2 के पहले 0 जो है, संख्या के पहले का 0 कोई मायने नहीं रखता है, तो ये क्या बनेगा 2x। इसी तरह ये बनेगा 3y, और ये 1.3 क्या बन जाएगा 13, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे या करके जब आप लिखेंगे सारे दशमलव गायब हो जाएंगे। उसी तरह 4x + 5y बराबर 2.3, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब आप समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर, तो 1 में इधर 13 है, 13 लिखेंगे, और ये प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 13 - 3y। अब x का मान ये कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, ये यहाँ पे दशमलव था, दशमलव नहीं रहेगा, ये 23 पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा 23, 4x + 5y बराबर 23। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है ताकि आपको पीछे न जाना पड़े। x बराबर आपका निकला है 13 - 3y, इसको हम इस समीकरण नंबर 2 में रखे दे रहे हैं। तो 4x x की जगह पर ये रख दिया हमने 13 - 3y ब्रैकेट बंद प्लस 5y, तो हमने 5y रख दिया, ये बराबर है, बराबर लगाया 23, ये 23 रख दिया। अब 4 का 13 में गुणा करो तो 52 हो गया, माइनस 4 3 12y हो गया, प्लस का 5y हो गया, और बराबर का ये 23 हो गया। अब यहाँ पे देखो 12y माइनस का है और 5y प्लस का है, तो जब एक माइनस एक प्लस होता है तो ये घट जाता है, तो 12 से 5 गया 7, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का 7y बचेगा, यह आपका बराबर है 23, और ये 52 जब इधर आएगा
तो प्लस से हो जाएगा माइनस, तो आपका -7y बराबर, अब देखो ये 23 प्लस का है, 52 माइनस का, तो जब 1 प्लस 1 माइनस तो घटता है, तो 12 से 3 गया 9, यहाँ पे 4 रह गया, 4 से 2 गया 2, 29 बचा। माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का 29, तो y बराबर आपका क्या हुआ, माइनस का 29 और बटे में नीचे गया माइनस का 7, दोनों माइनस हैं तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर आपका निकला 29/7। ठीक है, तो x बराबर लिख दो, x बराबर आपका क्या है, x बराबर है आपका 13 - 3y, तो x बराबर हुआ 13 - 3, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, y की जगह पे 29/7, 29/7, 7 का तिरछा गुणा हो गया, तो x बराबर 13 × 91 माइनस 29 का 3 में गुणा, 3 9 27, 7 हाथ से लिया 2, 3 दूना 6, 2 8, बटे नीचे क्या यही 7 रहेगा। तो x बराबर 91 से 87 घटा दो, 87 3 90, 91, 4 बचा और नीचे क्या है 7, तो x बराबर आ गया 4/7। तो आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। आप ऐसे आंसर लिख दोगे, ठीक है, क्या कि x बराबर निकला 4/7 और y बराबर आपका निकला 29/7। ठीक है, ये सभी सवाल आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए।